आज की एक्सपायरी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, ना सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए बल्कि ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी इस वक्त बचे हुए हैं जो हम अगले वीक के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है और 51,000 क्रॉस करती है तो मेरा व्यू आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स अगेन। और आज की एक्सपायरी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी, ना सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए बल्कि ऑप्शन सेलर्स के लिए भी। अगर आप बायर थे तो आपको पीसा गया है, अगर आप सेलर थे तो आपको पीसा गया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू डे एंड मतलब पूरा का पूरा तहस नहस मचा दी मार्केट ने। और जहां तक मैंने देखा स्पाइक्स बहुत फास्ट थे। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे विद इन 1.5 घंटे के अंदर ही बहुत कम प्रीमियम बचे थे और प्रीमियम इतनी लो होने की वजह से जो सेलर्स थे ना वो सस्टेन नहीं कर पाए। वो एक टाइम पे गेन देखते थे, वो गेन सारा का सारा गायब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 2-3 मिनट के अंदर मार्केट ने बड़े बड़े मूव दिखाए जिसकी वजह से जो सेलर का गेन था वो फटाफट से लॉस में कन्वर्ट हो रहा था। और जो बायर था ना, अगर वो ट्रेलिंग पे नहीं था तो वो सस्टेन अपना जो प्रॉफिट है वो बचा नहीं पा रहा था। दोनों लोग यहाँ पे पीसे गए। तो अभी हम चार्ट में देखेंगे कि हुआ क्या एंड डेटा वाइज यहाँ पे हमें क्या इंडिकेशंस मिल रहे थे या नहीं, और कल हम क्या कर सकते हैं क्योंकि नई एक्सपायरी कल आने वाली है। और हम ना मार्केट में देखने को डेली बेसिस पे डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी इस वक्त बचे हुए हैं जो हम अगले वीक के लिए ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखोगे, पहले मैं देखो यहाँ पे टेलीग्राम पे बता देखो, टेलीग्राम पे ना मैं सुबह से लेके दोपहर तक में कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। कई लोग पूछते हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मैं कई सारी चीजें देखता हूँ, जैसे कि पीसीआर मैटर करता है। कौन सा पीसीआर? कल के और आज के पीसीआर में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लो कि कल नया दिन है, ठीक है, और कल मुझे पीसीआर देखने को मिलता है 1, तो मैं ये समझूंगा कि कॉल और पुट एक नियर द ऑप्शन चेन में बराबर बराबर चल रहे हैं। बट उसके अगले दिन देखता हूं कि जो पीसीआर रेशियो है वो 0.8 है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे कॉल हैवी हो गया है और मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस आ रही है। अगर उसके अगले दिन 0.8 से वो बढ़ के 1.2 जाता है तो इसका मतलब मार्केट अब यहाँ पे पुट्स ज्यादा हैवी हो गए हैं और आज मार्केट यहाँ से बुलिश साइड में जाना चाहती है। इससे क्या होता है, अगर आप इनको स्टोर करके रखते हो तो इस डेटा से आपको ना थोड़ा बहुत एक इंडिकेशन मिलती रहती है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। सेम चीज ये तो एक एक्चुअली ओवरऑल ऑप्शन चेन हो जाती है। इसको रीड करके एज सच बिगनिंग में कोई फायदा नहीं है, बट यहां से पीसीआर डेटा आप उठा सकते हो, आपको काफी सारी चीजें यहां पे पता चल जाती हैं। और इसी वजह से मैं जब व्यू शेयर करता हूं ना कि साइडवेज टू बुलिश से साइडवेज टू बेरिश लग रहा है मुझे, तो उसका मीनिंग मैं इस डेटा को पढ़ के ही करता हूं। और ऊपर से दूसरी चीज, अगर प्राइस एक्शन अलाइन होता है डेटा के साथ तो अच्छी ट्रेड बनेगी हमेशा। जैसे कल के दिन क्या हुआ था, कल मतलब मैं एक दिन पहले की बात कर रहा हूं, ये जिस दिन मार्केट बेसिकली भागी थी, ये देख रहे हो मार्केट खुलते ही ऊपर को भागती चली गई थी। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ था कि डेटा बिगनिंग से यहां पे सपोर्ट कर रहा था बुलिशनेस के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा पलट चुका था। जहां पे बेरिशनेस थी वहां पे बुलिशनेस आ चुकी थी एंड जो प्राइस एक्शन था वो भी पूरा सपोर्ट कर रहा था। तो ये पूरी की पूरी एक बुलिशनेस की साइड में जा रही थी, बेरिशनेस का कोई सेंस ही नहीं था। अब क्या होता है, दिक्कत सिर्फ इतनी आई थी कि मार्केट ने 12 बजे तक ही ना इतने पॉइंट्स गेन कर लिए थे कि अभी जो अगले 3 घंटे उसमें क्या होगा। तो इस वजह से अगले 3 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली और मार्केट थोड़ा नीचे क्लोज हुई। कल के दिन का मैं सार बता रहा हूं। अब पहले देखते हैं आज के दिन में क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, वो भी स्पॉट का, ठीक है। अब देखो आज के दिन में हुआ क्या है। मोस्टली जो मतलब मैं थोड़ा लेट था ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं मैंने इस जगह से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 10 बज के लगभग 50 मिनट के आसपास, ठीक है। अब यहां पे इस वक्त जो मेरी ट्रेडिंग का स्टाइल था, मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। जब मैं यहां पे आया तो मेरे पास ना 82 रुपीज के आसपास का पुट साइड था, मे बी कॉल साइड था, ठीक है, और लगभग 92 के आसपास का पुट साइड था, ठीक है। अब मैंने इसे देख के एक चीज जज करी। देखो एक्सपायरी डे है, यूजुअल अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो आपको ना प्रीमियम्स रटी हुई होती है कि एट द मनी में प्रीमियम क्या चलती है। तो मुझे ना एक्सपायरी डे के अभी रिसेंट के प्रीमियम्स याद थे। वो प्रीमियम्स मोस्टली आपको लगभग लगभग इस टाइम पीरियड पे 10 बज के 50 मिनट के आसपास आपको 110, 120, 130, इवन कभी कभी 150 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। बट जब मुझे 82 और 92 दिखा, मुझे सीधे सीधे पता था कि अगर मैं इस जगह पे सेल करने वाला हूं तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस हैं, सेलर बनने में फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ना करते हुए इस प्लेस पे आते ही मैंने 50 रुपए का कॉल एक बाई और एक 50 रुपए का पुट दोनों बाई कर लिए, ठीक है। और अगले ही मतलब 5 मिनट के अंदर ही
मुझे मेरे पास 2700 क्वांटिटी थी और मुझे यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज क्या हुआ है मेरे साथ, ठीक है। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और मैंने नियर इसी जगह पे मैंने बुक कर लिया, क्योंकि आई एम नॉट अ बायर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मैं इसको पूरे दिन होल्ड नहीं करूंगा, ऑब्वियसली वजह से मैंने किया ही इसलिए था कि मुझे अंदेशा था कि यहाँ पे प्रीमियम्स इंक्रीज होंगी। आप समझो, मार्केट भागेगी नहीं भागेगी मुझे नहीं पता, मुझे ये था कि प्रीमियम्स इंक्रीज होने के लिए अभी बहुत टाइम बचा हुआ है और प्रीमियम के इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने ये चांस लिया और मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। वेरी गुड। बट ये कोई ट्रेडिंग नहीं की मैंने जस्ट एक अपना लॉजिक लगाया कि लोअर प्रीमियम मींस कि यहाँ पे सेलर्स को मोस्टली घाटा होने के चांसेस है, वही फंसेगा। बायर के पास तो क्या है, बायर के पास खोने के लिए कम पैसे हैं, तो वो जल्दी बेट लगा सकता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया और ये मैंने बुक किया, ठीक है। क्या हुआ अब यहाँ पे, अब देखो मैं एल्गो ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि जब मैं ऑर्डर पंच करने गया तो इस जगह पे अब मुझे यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया है। तो एज ए सेलर मेरे पास एक क्वेश्चन था, तो मुझे लगा अब एक काम करता हूं कि मैं 50 रुपए का कॉल और एक 50 रुपए का पुट अब बेच देता हूं। तो मैंने उस टाइम पे क्या देखा कि यहाँ पे इस जगह पे 11 बज के 10 मिनट के आसपास मैंने देखा कि एक काम करता हूँ, 50 का कॉल 50 का पुट बेचता हूं। तो मैंने 50 रुपए के कॉल का 2700 क्वांटिटी का ऑर्डर सेल कर दिया, ठीक है। अब जब मैं पुट शॉर्ट करने के लिए गया तो पुट शॉर्ट करते वक्त मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, यहां से एपीआई इधर से कंफर्मेशन मुझे मिल भी रहा है, उधर जब मैं देख रहा हूं अपने टर्मिनल पे तो वहां पे क्वांटिटी -900 ही थी पुट की, और जो बाकी के मैंने 1800 नेगेटिव ऑर्डर मारा था वो पेंडिंग स्टेट में ही पड़ा है, वो हिट ही नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको कैंसिल किया, फिर डाला, फिर कैंसिल किया, फिर डाला। इन बिटवीन इसमें मेरे 1-2 मिनट चले गए और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वो था, और विद इन दैट ये कैंडल आ गई। तो मेरे पास 2700 क्वांटिटी के कॉल सेल थे और ओनली 900 क्वांटिटी का पुट सेल था, वो भी 50 रुपए का। तो आप इमेजिन करो कि एक्चुअली में जो मैंने कमाया था उस पुट से, तो पुट क्या हुआ था, ये जो 50 का पुट था पता है, इसने 180 के आसपास का हाई मारा था जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और जो कॉल था ये 50 से लगभग 30 के आसपास आ गया था। इस कैंडल के बाद देखो, इस कैंडल के बाद ये जो 30 था ना, ये वापस से 150-200 क्रॉस कर गया, एंड इस 2700 ने ये पूरा जो गेन था 200 का 200 पूरा का पूरा नील बटे सन्नाटा, और ऊपर से नेगेटिव 1 लाख में पहुंच गया मैं। ऑब्वियसली ये ग्लिच की वजह से हुआ, बट फिर भी अगर मैं 50-50 के बेच भी देता और मैं मेरा ऑर्डर लग भी जाता ना, तब भी ये जो कैंडल है ये सस्टेन नहीं हो पाती, तब भी मुझे लॉस ही होता। तो अभी ग्लिच की वजह से लॉस हुआ, बट अगर लग भी जाता तब भी लॉस होता। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो यहां से इस जगह से कितनी गिरी, लगभग आपको देखने को मिलेगा लगभग 200 पॉइंट, एंड ये लो मार के लगभग 300 पॉइंट का अप मूव है। यहाँ पे सस्टेन नहीं हो सकता आप, और लोअर प्रीमियम पे तो बिल्कुल नहीं। यहां पे आने के बाद मेरे पास नेगेटिव 1 लाख बचे। अब मेरे पास एसएल देने के लिए 2 लाख रुपए और थे। तो अब मैंने सोचा कि देखो ये लो का स्विंग लग गया है, ये अप स्विंग लग गया है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि कहानी सुना रहा है बंदा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि एज ए ट्रेडर आप चलती मार्केट में और ऐसे वॉलेटाइल माहौल में क्या सोचते हो। तो जो मैं सोचता हूं मैं वो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूं। तो अब जब यहाँ पे ये लग गया और ये स्विंग के बाद मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, तो मुझे ये था कि एक स्विंग ये यहाँ पे है 50-700 के पास, और एक स्विंग ये है यहाँ पे 50-300 के पास, ठीक है। अब मुझे ये था कि हाँ मार्केट अब इस एरिया में फंसे रहने के चांसेस हैं, और मैं अब इसे ट्रेड करने जाऊंगा। मेरे पास अभी 3 लाख का मेरा वो था कि एसएल है, तो अभी मेरे पास 2 लाख और है एसएल देने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे वापस से, तो अब मैंने क्या किया, मार्केट में इस जगह पे सेंटर में एक 50-600 का कॉल, ठीक है, 50-500 का पुट, ठीक है, ये 2 ऑर्डर मारे, ठीक है, एंड एक ऑर्डर मारा इसके बाहर 50-800 का कॉल सेल, और नीचे यहाँ पे 50-300 का पुट सेल। ये बिल्कुल मैंने इसलिए किया था कि अब मैं इसको होल्ड करूंगा, और अगर मुझे एसएल 3 लाख का लॉस नहीं दिखेगा तो मैं इसको लास्ट तक लेके जाऊंगा। एंड दिस वाज माय व्यू कि मार्केट को अब इस स्विंग और इस स्विंग के बीच में टाइम पास करना चाहिए, एंड मार्केट ने वो किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जगह तक, मतलब लगभग 1 बज के, मैं अगर बिल्कुल क्लियरली बताऊं, 1:10 तक मार्केट ने मेरा साथ दिया, और जो लॉस था ये कवर भी हो गया, और ऑलमोस्ट मैं 1 लाख के आसपास प्रॉफिट में था, नियर टू दैट मैं 1 लाख के आसपास प्रॉफिट में था। बिल्कुल सिर्फ इस कैंडल ने, ये जो 5 मिनट की कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इस कैंडल ने सब कुछ कर कुरा के सारा कुछ फिर से निपटा के मुझे -2.5 लाख पे खड़ा कर दिया। आप समझो, सिर्फ इस कैंडल ने, कोई बड़ा वो नहीं दिख रहा है, कोई बड़ा मूव है, बट ये 100 से 150 पॉइंट का मूव था, और इसी मूव में जो पुट का प्रीमियम था ना, जो सेंटर वाला, ये जो 50-500 का पुट है, फटाक से स्पाइक कर गया, और कॉल में एज सच कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 2.5 लाख के नेगेटिव में पहुंच गया। अब
अब मेरे पास देखो कुछ नहीं था, अब मुझे 50,000 ही बचा था, अब फिर से वही चल रहा है, होल्ड होल्ड होल्ड, -2.5 लाख 2 लाख के आसपास आ गया, एंड देन अगेन क्या हुआ, फिर से स्पाइक, अगेन कॉल बढ़ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट में इन कैंडल्स के बाद 1 2 3 4 5 ये जो कैंडल्स हैं इन्होंने निगेटिवली रिएक्ट किया और कॉल साइड में भी लॉस हो गया, और मुझे आज ऑलमोस्ट 3.2 lakhs का लॉस हुआ। दैट इज एक्चुअली, मैं देखूं तो कैपिटल के हिसाब से 1% ही है, बट ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज हुआ क्या है। आज मार्केट ने आपको बहुत सारे स्पाइक दिखाए। पहले देखो ये पुट साइड में 1, फिर कॉल साइड में 2, फिर पुट साइड में 3, फिर पुट साइड में 4, एंड देन ये कॉल साइड में 5। 5 बार आपको ऐसा देखने को, आप कॉल के चार्ट खोल के देख लो, मैं आपको बताता हूं। 50 का जो स्ट्रेडल है कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट खोल के ओपन करो, आपको ऐसे ऐसे दिखेगा ये चार्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और इसी में सबका बंटाधार हो गया है। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं क्लीन, यहां पे हम खोलते हैं बैंक निफ्टी स्पेस 50 500 कॉल, ये रहा कॉल का चार्ट 21 अगस्त, ठीक है। और मैं इस टैब में एक और चार्ट खोल लेता हूं, ठीक है ना, इस साइड में, सॉरी, हम्म, 50 500 का पुट, ठीक है, डेली कैंडल है, इसको हम करेंगे 5 मिनट में। ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये कॉल और पुट के चार्ट है, और यहाँ पे आराम से आप सिंपली देखो, ये यहाँ पे लो चल रहा है। लो मतलब ये बेसिकली 50 रुपए के आसपास था, 50 से 55 रुपए के आसपास, इसने हाई मारा सीधे 210 के आसपास। ये वापस से देखो कहां पे आया, बिल्कुल लोअर एंड पे, बिल्कुल लोअर मतलब 10 से 20 रुपए के आसपास आ गया, और 10 से 20 रुपए से इसने फिर से देखो 200 मारा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 300% का गेन आपको देखने को मिल रहा है, और यही हुआ है। अब इस तरफ देखो पुट साइड में क्या हुआ, पहले इसने लो मारा, ये देखो यहाँ पे लो ऑलमोस्ट 50 रुपए के आसपास है, 50 रुपए से इसने मारा 220, फिर 50 रुपए, 50 रुपए से इसने मारा 250 रुपए, एंड देन जाके जीरो। तो ये जो स्पाइक है ना, इन स्पाइक्स ने सारा गेम खराब किया है, और आपको कॉल में और पुट में दोनों साइड देखने को मिली। तो ये इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी थी, और अंत में आप इन दोनों को देखोगे, अगर आप जाओगे कि बिगिनिंग में सेल कर रहे हो तो क्या होता, अल्टीमेटली जो कंबाइंड प्रीमियम भी सेल करते हैं वो भी लास्ट में लॉस में रहे, 1000 रुपए पर लॉट के लॉस में, क्योंकि ये सब मैं देखता रहता हूँ कि कौन कौन जीता लास्ट में। अगर सबने लॉस किया है तो है कौन जिसने प्रॉफिट कमाया। तो जो नॉन डायरेक्शनल कंबाइंड सेलर है वो भी लॉस में थे, जो एक्चुअली सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हैं ऑन द ट्रेलिंग एसएल बेसिस, वो ही शायद प्रॉफिट में बचे होंगे। अदरवाइज जो लो प्रीमियम सेल करते हैं 50 रुपए वाली, 40 रुपए वाली, 60 रुपए वाली, वो सब यहाँ पे इसको झेल नहीं पाएंगे। एमटीएम स्विंग बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। सिंगल चार्ट पे आ गए हम, एंड लेट मी बैंक निफ्टी, ठीक है। अब मैं बैंक निफ्टी के ना थोड़ा सा आपको सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूं, 1 डे। इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच रखे हैं ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केट जब इस जगह से गैप डाउन हुआ था, इस जगह से का मतलब मेरा ये है 51 200 के आसपास से जब गैप डाउन हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने आपको 3 रेड कैंडल्स दिखाई, और एक बिल्कुल ही इनसाइड बार देखो, 3 4 इनसाइड बार यहाँ पे आपको देखने को मिली। देन तब से मार्केट एक्चुअली में इसी के अंदर है, ये देखो एक्चुअली में इसी के अंदर था लगभग 2 हफ्ते। 2 हफ्ते मतलब लगभग 8 से 9 ट्रेडिंग डेज आपको यहीं देखने को मिला, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल थी ना, ये काफी ऊपर तक चली गई थी, काफी ऊपर तक मतलब कल ये 51,000 के आसपास टच कर दिया था इसने, और ऑलमोस्ट ये जो गैप था उसको फुलफिल करने का ट्राई किया, और गैप फुलफिल हो भी गया। एंड देन अगेन 51,000 से हम ड्रॉप कर गए लास्ट में 200 से 300 पॉइंट। एंड आज मार्केट थोड़ा सा नीचे खुली, बहुत नीचे गई और बिल्कुल टॉप पे बंद हो गई है, और ये बिल्कुल डोजी बना रही है। अब अगर इस चीज में हम देखें कि अभी विनिंग पोजिशन पे कौन है, विनिंग पोजीशन पे कौन है, तो अगर हम देखें मार्केट को ना,
सब कुछ के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। मार्केट यहाँ से जल्दी से रिवर्स की है 2 बार और अभी हम अपर लेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट है, अपर लेयर पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हाईएस्ट चांसेस किसके पास है? बुलिशनेस, हाईएस्ट चांसेस बायर्स के पास है कि वो मार्केट को इस जगह पे रखें। बट हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन कर सकते हैं नहीं, या फिर सस्टेनमेंट कब एरिया कहां पे। ठीक है, तो मैं इसको ये लो, स्विंग्स पे ध्यान देना, स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पूरे इस साइड के एरियाज को हमें देखने की नहीं, अपर एरिया है, यहां पे देखो स्विंग्स कहां है। एक ये यहां से मार्केट पलटा, यहां से मार्केट पलटा, फिर यहां से मार्केट पलटा, ये 3 जगह तो मुझे साफ साफ दिख रही है। तो दिस इज ए सपोर्ट, इसको कुछ भी सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सपोर्ट एरिया है जो कि लगभग देखने को मिल रहा है 49,700 के आसपास। ठीक है, ये अल्टीमेट सपोर्ट एरिया है। दूसरा नियर टर्म में अगर हम सपोर्ट एरिया देखें, ये देखो मार्केट ऊपर हो गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर को गई, तो ये एरिया आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज नियरली अबाउट 50,250 से लेके 50,300 की रेंज है ये। इस एरिया से भी मार्केट 2 बार पलटा है। ठीक है, और अपर एरिया में यहां से मार्केट कल पलटा था जो कि था 51,000 एग्जैक्ट। तो अब मैं अगर बात करूं कि अगर मुझे मार्केट में डायरेक्शनल प्ले करना है तो क्या है, डायरेक्शनल प्ले तभी हो सकता है जब मार्केट 51,000 के ऊपर क्रॉस करे या तो 50,250 के नीचे क्रॉस करे। तो अब मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, इफ मार्केट ओपन्स बिटवीन दीज टू लाइंस, मतलब 51,000 या 50,250 के बीच में आती है, तो आपको फुली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहां पे ऑलरेडी एक या तो रेंज बना के ऊपर ब्रेकआउट करेगी, अदरवाइज इसके सेंटर में अगर है तो आप समझना इन बिटवीन दिस मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं होगा। मार्केट को इसको ब्रेक करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। बेटर ट्रेड किस साइड मिलेगी? बेटर ट्रेड मिलेगी अपर साइड में, क्योंकि मार्केट में ऊपर की तरफ को ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ को जा रही है। तो अगर अपर साइड में जाती है कंसोलिडेशन के बाद तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट बीच में खुल के ऊपर गई, गुड ट्रेड, आप अच्छी क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ऊपर से यहां मिड में खुल के नीचे की तरफ आई तो मार्केट के पास फिर से एक यहां तक आने का एक एरिया है जो कि लगभग 400-500 पॉइंट है। यहां पे भी मार्केट नीचे को ड्रॉप कर सकती है। अगर मार्केट बीच में नहीं खुली तो 2 ऑप्शन है, या तो अप खुलेगी या तो डाउन खुलेगी। अगर मार्केट 51,000 के जस्ट नीचे ओपन होती है, जस्ट नीचे ओपन होती है, गैप अप है बट 51,000 के नीचे है, तो यहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना है। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो मार्केट फिर से ड्रॉप कर जाएगी, अदरवाइज अपसाइड प्राइस एक्शन है तो आपको बुलिशनेस ट्राई करनी है। यहां पे 51,000 के नीचे खुलेगा तो अगर डाउन साइड में प्राइस एक्शन आता है 5 मिनट कैंडल में, तो आपको साइडवेज ही ट्रेड करते रहना है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन आता है तो आपको बुलिश ट्रेड के साथ जाना चाहिए। आप पुट सेल कर सकते हो हेज के साथ, या नेकेड पुट सेल कर सकते हो एसएल के साथ, डिपेंड्स ऑन यू। अगर मार्केट 51,000 के ऊपर खुलती है तो वी नीड टू वेट फॉर दैट बुलिश ट्रेड, क्योंकि 51,000 के ऊपर खुलने का मतलब यह है कि मार्केट लगभग 500 पॉइंट 1% ऊपर खुलना पड़ेगा। एंड अगर 1% ऊपर खुलती है तो मार्केट में आपको वेट करना है इसका, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने दो और यहां पे इस टॉप पे 51,000 पे अगर बुलिश पैटर्न बनाए तो बाई करना। डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे के बिल्कुल यहां पे खुलती है इस जगह पे, तो यहां पे आपको कंसोलिडेशन का वेट करना है। बेटर ट्रेड नीचे की तरफ मिलेगी, ऊपर की तरफ तो साइडवेज ही है। अगर मार्केट इस लो के नीचे ओपन होती है, इस लो के नीचे जो अभी लो बना है इसके नीचे ओपन होती है, तो आपको समझ लो एक प्राइस एक्शन डाउन साइड में देखना है और ये 200 से 250 पॉइंट का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर ये और ये पूरा ब्रेक हो गया तो प्योर बेरिश सिग्नल है, आप प्योर बेरिश ट्रेड यहां पे ले सकते हो, कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये सब कुछ फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, और फिर हम 51,000 के नीचे ट्रेड करते रहेंगे। मे बी 1 से 1.5 महीना भी चला जाए, पर उसके लिए मार्केट को 49,700 इस एरिया के नीचे जाना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट को प्योर बुलिशनेस में जाना है तो मार्केट को एक्चुअली में ये जो एरिया दिख रहा है आपको 51,600, इसके ऊपर जाना पड़ेगा फॉर प्योर बुलिशनेस। क्लियर? मुझे लगता है मैंने पॉइंट वाइज आपको ये सारा कुछ यहाँ पे समझा दिया है। बिल्कुल क्लीन याद रखना। अगले वीक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बहुत ज्यादा दूरदर्शी मत बनो कि 53,000 कैसे आएगा, 53,000 तक कितने टाइम में पहुंचेगा, ये सब मत बनो। मेनली जो स्विंग्स है उन पे ट्रेड करो। यहाँ पे मेन स्विंग 51,000 है, नीचे की तरफ मेन स्विंग 49,700 के आसपास है। इन 2 स्विंग के बीच में अगला जो वीक है उसको प्लान करो, ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। और जो छोटे स्विंग्स हैं उनके ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करो। देखो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेना हमारा हक है,
ब्रेकआउट्स फेल हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनसे हमारा कोई, हर ब्रेकआउट पे जब आप ट्रेड लोगे तो आपका सक्सेस रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको बस अपना पोजीशन साइज और आपकी जो हेजिंग या एसएल की टेक्निक है उसको कंट्रोल करना है। रिस्क रिवॉर्ड मेनली मैटर करता है। अगर आपने ये ब्रेकआउट लिया और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मान लो आपने 1 रुपए खोया, अगला लिया फिर 2 रुपए खोए, जब तीसरा लेना है तो आपको 1:4 या 1:3 बुक करना पड़ेगा टू बी प्रॉफिटेबल। दीज आर बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, बट आप प्रोबेबिलिटी लेके हमेशा चलना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी अभी इस वक्त यही बोलती है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश में ट्रेड कर रहा है, बट डिपेंड करता है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलेगा तो फिर ये जो साइडवेज टू बुलिश वाला मेरा व्यू है ये चेंज हो जाएगा और आपको टेलीग्राम पे कल देखने को मिलेगा साइडवेज टू बेरिश। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है और 51,000 क्रॉस करती है तो मेरा व्यू आपको टेलीग्राम पे मिलेगा साइडवेज टू बुलिश। सिंपल है, इसमें कोई इतना दिमाग नहीं लगाना है। डेटा रीडिंग के लिए कि मतलब आप कैसे रीड कर सकते हो लाइव मार्केट में डेटा, आप पीसीआर को कैसे कंपेयर करो, आप चेंज इन वाई को कैसे यूज कर सकते हो, इवन मल्टी वाइज के बेसिस पे ट्रेड कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजों को कंबाइन करके आप मार्केट में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करो ऑन द डेली बेसिस लाइव मार्केट में। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए वेट करना, मे बी फ्राइडे इवनिंग तक आ जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद जरूर करना, लाइक करना। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।